हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वो वर्कशीट 70 करेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश की, क्लास 10th। वर्कशीट नंबर कौन सी है? 70। डेट क्या है? 20 जनवरी। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना टीचर का नाम लिखेंगे। जो वर्कशीट है उसका जो वर्कशीट किसके ऊपर है? जो हमारा चैप्टर है भोली। आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो भोली चैप्टर है वो किसने लिखा है? के अब्बास ने। और जो ये स्टोरी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा है, बट उसको सब लोग क्या बोलते हैं? भोली। क्योंकि सब उसको क्या बोलते हैं कि ये सिंपलेटन है, फुलिश गर्ल है। और क्या होता है, जो सुलेखा होती है जब वो बोर्न होती है, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, फॉल एंड डिजीज़ इन हर चाइल्डहुड, फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग डल एंड अगली। उसके साथ जब वो छोटी होती है 2 साल की, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसको बाद में क्या हो जाता है? चिकन पॉक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फेस पे क्या हो जाता है? मार्क्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो डल और अगली हो जाती है। शी इज़ ऑलवेज एंड टारगेट बाय एवरीवन फॉर नॉट बीइंग गुड लुकिंग एंड इंटेलिजेंट। और सब लोग उसको क्या करते हैं? टारगेट करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, और जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग से भर जाती है। बाद में क्या होता है? शी जॉइन्स अ नियर बाय स्कूल। वहाँ पे उनको एक टीचर मिलता है जो उनको एनकरेज करता है कि तुम अच्छे से पढ़ो और खूब मेहनत करो। और वो क्या बन जाती है? वो लर्नड बन जाती है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है एजुकेशन गेन करके। और स्टोरी के अंदर लेटर क्या होता है? जो भोली होती है उनके जो फादर हैं किसी एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रामलाल, उसके साथ वो उनका रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। बट जो रामलाल होते हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जो भोली के जो फादर हैं वो उतने बड़े होते हैं। फिर बाद में क्या होता है? भोली एक्सेप्ट कर लेती है, बट जिस दिन शादी होती है, जैसे ही जो रामलाल हैं, जो ग्रूम है, वो ब्राइड को देखते हैं तो उसके फेस को देख के वो उनसे 5,000 रुपये मांगते हैं कि ऐसे अगली ब्राइड से मैं शादी कर रहा हूँ, 5,000 मुझे डोरी दो, दहेज के नाम पर। भोली क्या करती है उस टाइम पर? वो माला डालते हैं, उस टाइम पे वो माला को हटा देती है और बोलती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, और ऐसे आदमी से तो बिल्कुल नहीं जो इतना लालची है। ये स्टोरी क्या शो करती है कि भोली जो एकदम इनोसेंट गर्ल थी, जिसको सब स्टूपिड समझते थे, फुलिश समझते थे, बाद में ही वो एजुकेशन गेन करके, नॉलेज गेन करके, वो बाद में जितनी भी हमारे समाज में जो बुरी प्रथाएं हैं, जैसे कि दहेज लेना हो गया, उनके अगेंस्ट वो लड़ती है, जो सोशल इनजस्टिस है, राइट। तो चलिए इस पैसेज को पहले पढ़ते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। जो भोली है उसका नाम क्या होता है? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। सिंपलेटन क्या होता है? फुलिश या गुलेबल पर्सन। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नुम्बेरदार रामलाल। नुम्बेरदार क्या होता है? लैंडलॉर्ड। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. That's why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. जब वो छोटी होती है उनके साथ एक हादसा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? उनको स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं? बैकवर्ड हो जाती हैं। और उसके बाद से उनको क्या बोला जाने लगता है? भोली द सिंपलेटन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब जो सुलेखा थी, वो जब छोटी बच्ची थी, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर थी और सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बट वेन शी वॉज 2 years old, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। बट जब वो 2 साल की थी उनको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। ओनली द आइज़ वर saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. पोक्स में आप देखते हैं, स्मॉल पोक्स में क्या होता है कि आपके बॉडी पे क्या होते हैं? मार्क्स, निशान हो जाते हैं। उसकी जो सुलेखा है उनकी सिर्फ आईज ही बची थी, बाकी उनकी पूरी बॉडी पे मार्क्स हो गए थे।
लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सो जो सुलेखा थी वो 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाई। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और जब वो बोलना सीखी वो स्टैमर्ड करने लगी। स्टैमर्ड मीन्स रुक रुक के बात करना, ठीक है। सो द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। मिमिक्ड मीन्स कॉपी करना। सो जब वो बोलती थी तो बाकी बच्चे क्या मजाक उड़ाते थे उसका, और उसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, क्योंकि जब भी वो बोलती थी वो क्या करती थी, स्टैमर्ड करती थी, हकलाना जिसको हम बोलते हैं, रुक रुक के बोलना, फंबल करना। और जब वो बोलती थी तो बाकी लोग उसकी मिमिक्री करते थे, कॉपी करते थे कि देखो ये कैसे बोलती है। और जिसकी वजह से सुलेखा पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कि उसने बोलना ही बंद कर दिया, बहुत कम ही वो बोलती थी। सो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हु वॉज सुलेखा, हाउ डिड शी लुक एज एन इन्फेंट। सो आपको बताना है सुलेखा कौन है। सो सुलेखा वॉज अ बेबी एंड वेन शी फेल डाउन फ्रॉम अ कोट हर ब्रेन वॉज डैमेज। शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years। शी वॉज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस। और इसके अंदर आप एक और लाइन इंक्लूड कर सकते हो, हर नेम वॉज भोली। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड भोली बाय एवरीवन। यहाँ पर लिख देना लास्ट में, शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड बाय एवरीवन एज भोली, BHOLI। ओके, नेक्स्ट है वाई वॉज शी कॉल्ड भोली। यहाँ पर वाई आएगा, क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ मैं ऊपर। वाई वॉज शी कॉल्ड भोली, उनको भोली क्यों बोला जाता था। सो सुलेखा वॉज निकनेम्ड भोली बिकॉज शी वॉज अ सिम्पलेटन। वो क्या थी, फुलिश थी, गुलेबल पर्सन थी। शी वॉज मेंटली स्लो एंड एनीबडी कुड बी फूल हर। वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी और कोई भी उनको मूर्ख बना सकता था। दैट्स वाई शी वॉज कॉल्ड भोली। वट हैड हैपन व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड। जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ था। भोली फेल अ विक्टिम टू अ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। हर फेस एंड बॉडी बिकेम फुल ऑफ पोक मार्क्स। शी वॉज स्टिल फॉर्चुनेट एज हर आइज हैव रिमेन्ड अनटच्ड एंड वर फाइन। 2 साल की जब वो थी उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उनके पूरे बॉडी पे क्या हो गया था, निशान हो गए थे, मार्क्स हो गए थे, पोक मार्क्स। सिर्फ उनकी आइज़ ही बची थी। नेक्स्ट है वाई डिड भोली स्टैमर वाइल स्पीकिंग। सो जो भोली है वो स्टैमर क्यों करती थी जब वो बोलती थी। सो इसका आंसर है भोली हैड अ फॉल एंड सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड। This damaged her brain, resulting in mental retardation and speech disorder. She could not speak well because of her speech. So इसी कारण वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी। और इसके अंदर आप सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हो, दूसरा रीज़न क्या है, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सेकंड पॉइंट में आप लिख देना, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था, इसलिए भी वो स्टैमर करती थी, राइट। इसके बाद क्या है, बिकॉज ऑफ हर स्पीच डिसऑर्डर एंड स्टार्टेड स्टैमरिंग वेन एवर शी ट्राइड टू स्पीक एंड अटर्ड द रॉन्ग वर्ड्स। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट और लिख देना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताया था। हु मोक्ड हर एंड वट वॉज द रिजल्ट। कौन जो है वो भोली का मजाक उड़ाता था, सुलेखा का, और उसका रिजल्ट क्या हुआ। द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे वो भोली का मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड लिटल। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसने बहुत ही कम बोलना चालू कर दिया, बहुत ही कम वो बोलती थी। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज इट मीन टू बी अ बैकवर्ड चाइल्ड। आपके हिसाब से बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है। सो बैकवर्ड चाइल्ड कौन होगा। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज इट मीन टू बी अ बैकवर्ड चाइल्ड। आपके हिसाब से बैकवर्ड चाइल्ड कौन होता है। सो इसका आंसर होगा अ बैकवर्ड चाइल्ड एज द नेम इंडिकेट्स। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो नाम है वो क्या है, नेम क्या है, बैकवर्ड।
एज द नेम इंडिकेट इज़ वन हु फॉल्स फार बिहाइंड अदर चिल्ड्रन, जो बाकी बच्चों से, जो एवरेज है, जो बाकी बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में वो पीछे रहे, अपनी एज से पीछे चले इन मैटर्स ऑफ स्टडी। इन स्कूल्स सच चिल्ड्रन रिमेन इन द सेम क्लास फॉर मैनी ईयर्स एंड फेल टू प्रोग्रेस अपवर्ड। स्कूल्स में क्या होता है, जो बच्चे बैकवर्ड होते हैं, एवरेज से जो नीचे होते हैं, बिलो एवरेज, वो कुछ जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्यू टू फिज़िकल और मेंटल वीकनेस की वजह से एक ही क्लास में क्लास रिपीट करते रहते हैं, सेम क्लास में रहते हैं। सो उस हिसाब से बैकवर्ड चिल्ड्रन वो होते हैं। सो आपको यही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनिम ऑफ टेम्पररीली फ्रॉम द अबव पैसेज। सो इसका आंसर हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट इज वाई वॉज भोली सो स्केयर्ड वेन शी वॉज बींग टेकन टू द न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल। यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। सो इसका क्या मतलब है, जो भोली है वो क्यों डर गई जब उसको स्कूल लेके जा रहे थे उनके फादर रामलाल। सो नो गर्ल इन द फैमिली हैड एवर गॉन टू स्कूल। उन टोटल वो कितने बहन भाई थे, 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स थी, और जो भोली थी वो सबसे यंगेस्ट वन थी। सो जब उसको स्कूल लेके जा रहे थे उनके फादर, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में आज तक कोई भी लड़की स्कूल नहीं गई थी। द नेक्स्ट डे व्हेन रामलाल हेल्ड हर हैंड टू टेक हर टू स्कूल, भोली वॉज फ्राइटेंड। वो बहुत ज़्यादा डर गई। शी थॉट दैट परहैप्स हर पेरेंट्स वर पनिशिंग हर बाय सेंडिंग हर टू स्कूल। सो उनको लगा उनके जो पेरेंट्स हैं वो पनिश कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं था कि स्कूल क्या है, होता क्या है और उसके अंदर क्या करते हैं। सो शी क्राइड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। सो वो कोशिश कर रही थी, रो रही थी और अपने हाथ को खींच रही थी, पुल कर रही थी अपने फादर की ग्रिप से। नेक्स्ट है भोली फैमिली टुक गुड केयर ऑफ हर। डू यू एग्री या डिसएग्री? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो भोली का जो परिवार है, जो उसकी फैमिली है, क्या वो उसका अच्छे से ध्यान रख रही थी तो कैसे, और अगर नहीं रख रही थी तो भी आपको रीज़न देना है कि क्या रीज़न है। सो मैंने इसका आंसर लिखा है कि आई डिसएग्री। मेरा ये मानना है कि जो भोली की फैमिली है वो उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे थे। क्यों? इसका रीज़न ये है, भोलीज फैमिली डू नॉट टेक केयर ऑफ हर एज शी वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड इन हर फैमिली। उसको शुरू से ही नेग्लेक्ट किया गया जब वो छोटी थी। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर अ डम्प काउ। उनके जो पेरेंट्स हैं, कोई उसको सिम्पलेटन बोलता है, कोई उसको डम्प काउ बोलता है, इवन उसका नेम भी इसीलिए ही पड़ा भोली। एंड ट्रीटेड हर सो। शी वॉज सेंट टू स्कूल नॉट बिकॉज हर पेरेंट्स वॉन्टेड टू गिव हर अ गुड एजुकेशन बट हर फादर कुडंट डिसोबे द तहसीलदार। उनको, भोली को स्कूल भी इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके फादर जो हैं वो ना नहीं कर सकते थे तहसीलदार को, क्योंकि तहसीलदार बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजो। The way Bholi's parents accepted the marriage proposal of an old man shows their indifference towards their daughter। और जिस तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं, कुछ तो सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि भोली अगली है, ऐसी दिखती है, इससे कौन शादी करेगा, ये सिम्पलेटन है, ये भोली है, हु विल मैरी हर। सो वो क्या डिसाइड करते हैं, एक ओल्ड मैन जो उनके फादर की एज के होते हैं उससे वो मैरिज प्रपोज़ल उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इससे ये शो होता है कि वो कितने ज़्यादा मतलब नेग्लेक्ट कर रहे थे अपने चाइल्ड को, वो उतना केयर नहीं कर पाए जितने उनको करना चाहिए था। सो इसका आंसर मैंने आई डिसएग्री लिखा है कि वो उतना केयर नहीं करते थे जितनी उनको करनी चाहिए थी भोली की। जो उनकी टीचर होती हैं वो उनकी केयर करती हैं भोली की, और वो उनको सपोर्ट करती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ पाती हैं। और जो लास्ट में उन्होंने इतना अच्छा डिसीज़न लिया कि दैट शी विल नॉट गेट मैरिड विद दिस मैन बिकॉज ही इज़ वेरी, वो क्या होते हैं, बहुत लालची होते हैं, राइट। सो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है वॉली अ मेयर चिट ऑफ अ गर्ल। सो वॉली हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो करेक्टर है। एंड भोली अ हार्मलेस डम्प काउ।
दिस इज़ हाउ दिस टू गर्ल्स वर रेफर्ड टू बाय अदर्स। सो वोली को क्या बोला गया था? अ मेयर चिटचैट ऑफ अ गर्ल। और भोली को क्या बोला गया था कि ये तो डम्प काउ है। दिस इज़ हाउ दिस टू गर्ल्स वर रेफर्ड टू बाय अदर्स एंड येट इट इज़ द सेम टू गर्ल्स हु अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वोली एंड भोली, हु वुड यू लाइक टू बी एंड वाई। सो आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है। आपको दो करेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वोली और एक भोली। सो दोनों को इमेजिन करना है। दोनों की स्टोरी आपको पता है कि वोली जो है वो 8 साल की लड़की है। वो बस को देखती है और उसको उस बस में ट्रैवल करना होता है। वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो सारा कैलकुलेट करती है कितना टाइम आने में लगेगा, जाने में लगेगा, कितना पैसा लगेगा। सो वो सब चीज़ डिसाइड कर लेती है। बावजूद वो 8 साल की होती है, स्टिल वो काफ़ी अपनी एज के हिसाब से इंटेलिजेंट होती है। जो भोली है वो क्या है? एकदम फुलिश गर्ल है, क्योंकि उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था 2 साल में और फिर उनको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो वो बैकवर्ड हो जाती हैं। मतलब उतना वो अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं उतना कर पाती, ना ही वो बोल पाती हैं, ना ही खुद को एक्सप्रेस कर पाती हैं। और फिर बाकी सब उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। सो इन दोनों करेक्टर्स के बारे में आपको पता है। आपको दोनों को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है और आपको लिखना है कि आप किसकी तरह बनना चाहोगे और क्यों। कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 to 120 वर्ड्स के बीच में। सो मैंने क्या लिखा है? भोली वॉज सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल, ऑन द अदर हैंड वोली वॉज वेरी करेजियस, सेंसिटिव, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल। सो जो भोली है वो सिंपल है, सेंसिटिव है, बट जो वोली है वो क्या है? इंटेलिजेंट है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, सेंसिटिव, करेजियस भी है। बोथ अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टोरीज। दोनों ही स्टोरी में जो करेक्टर हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करती हैं। सो आई वॉन्टेड टू बी लाइक भोली। मुझे किस तरह बनना पसंद करूँगी मैं? भोली की तरह। एज शी सफ़र्ड फ्रॉम हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स एंड इन स्पाइट ऑफ हर सफरिंग। मतलब उनके हेड इंजरी हो जाती है और स्मॉल पॉक्स हो जाता है। ये सारी सफरिंग के बावजूद भी शी वर्कड हार्ड एंड एक्वायर नॉलेज। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, नॉलेज, एजुकेशन प्राप्त करती हैं विद हर टीचर सपोर्ट। और अपनी टीचर के सपोर्ट से शी ग्रू टू बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। वो कॉन्फिडेंट, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बोल्ड बन जाती हैं और इंडिपेंडेंट। एजुकेशन होने से आप क्या होते हो? एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। लाइक हर आई वॉन्टेड टू बी कॉन्फिडेंट एंड रेज वॉइस अगेंस्ट द सोशल ईवल। सो उसी की तरह, भोली की तरह, सुलेखा की तरह ही मुझे क्या बनना है? कॉन्फिडेंट बनना है और रेज वॉइस अगेंस्ट द सोशल इविल। जो भी समाज में बुराइयां हैं, दहेज की प्रथा है, जो भी बुराइयां हैं जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, क्लास को लेके या रंग को लेके, कि रंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है। सो जितनी भी सोशल इविल्स हैं उसके अगेंस्ट मुझे लड़ना है, which are present in our society like caste, class, gender discrimination and work for the upliftment of the people। और मुझे उन लोगों के लिए काम करना है जो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ें झेल रहे हैं, राइट। सो इसका आंसर ये हो गया। सो ये जो वर्कशीट है आपकी वो कंप्लीट हो गई है। जिसको भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।